नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो पेपर 1 का है और उसमें हम यूनिट 9 देख रहे हैं। तो उसकी ये दूसरी क्लास है और आज हम देखने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आगे मैंने आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो चलिए टॉपिक पर जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखते हैं। ओके, चलिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पहले तो हिंदी में बोला जाता है सतत विकास लक्ष्य। ओके, तो ये आपको नाम याद रखना है, सतत विकास लक्ष्य, और इसे अगर शॉर्ट में बोला जाए तो SDGs बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि SDGs का फुल फॉर्म क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ओके, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिंदी बोला जाए तो सतत विकास लक्ष्य है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो हमारे कब पूरे हो गए? 2015 में कंप्लीट हो गए थे। ओके, यानी कि 2015 में समाप्त हो गए थे। तो इसीलिए इन विकास लक्ष्यों के स्थान पर क्या किया गया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का फैसला लिया गया। और किसके द्वारा लिया गया? तो ये फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था, यानी कि 2015 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था और उस शिखर सम्मेलन में ये तय किया गया कि जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो अब पूरे हो रहे हैं, तो अब हम नए गोल्स को आगे लेकर जाएंगे और वो गोल्स हमारे कैसे होंगे? सतत विकास के अधीन होंगे। ओके, चले, इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे कि इस संबंध की जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके संबंधित एक बैठक हुई थी और वो बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में। अब देखिए, न्यूयॉर्क क्या है? तो UN जो है हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर आया? अमेरिका में। ओके, तो जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। ओके, तो वहाँ पर वो अमेरिका में न्यूयॉर्क आया है और वो हमारा यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है। ओके, और वहाँ पर ये एक शिखर सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? तो 25 से लेकर 27 सितंबर 2050 तक रहा था। ओके, तो इस सम्मेलन में ये तय किया गया कि अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय किया गया था। देखिए, ये जो बैठक हुई थी, जो महासभा की बैठक हुई थी, वहाँ पर जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उस शिखर सम्मेलन में ये तय किया गया कि अब हम 17 लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और ये जो 17 लक्ष्य है वो कब तक चलेंगे? तो 2016 से लेकर 2030 तक चलेंगे, यानी कि 2030 तक हमें ये 17 लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। ओके, इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। यहाँ पर ये जो बैठक थी, ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था? तो इस सम्मेलन में 193 देशों ने वहाँ पर पार्टिसिपेंट किया था। ओके, और इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की एक थीम थी। तो ये जो शिखर सम्मेलन था उसकी थीम क्या थी, ये भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि अभी के हाल में ये 2030 तक चलने वाला है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 2030 तक कोई भी एग्ज़ाम ली जाती है, कोई भी ऑल एग्ज़ाम की बात करें, जो भी एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम में अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सब याद रखना होगा। ओके, तो इस सम्मेलन की जो थीम थी वो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये आपको थीम याद रखनी है। फिर से मैं बोल देती हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये थीम आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
सतत विकास लक्ष्य जिसे हम SDGs कहते हैं कि वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी को ख़त्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना और आर्थिक असमानता जो है उसे कम करना, वो सभी के लिए और क्या है, सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए ये जो 17 लक्ष्य है उस 17 लक्ष्य किया गया है तो गरीबी को हटाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, आर्थिक असमानता जो है, गरीबी अमीरी जो असमानता रहती है आर्थिक रूप से, उन आर्थिक असमानता को क्या करना है, कम करना है और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना है। यानी कि यहाँ पर सभी लोग कैसे रहने चाहिए, शांति से रहना चाहिए और न्यायपूर्ण रूप से रहने चाहिए। और इसमें जलवायु परिवर्तन जो हमारे प्रदूषण, जो हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जो प्रदूषण के कारण जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो उन परिवर्तनों को से हम कैसे निपट सकते हैं, उन मुसीबतों से हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि उसका प्रभाव किस तरीके से हम कम कर सकते हैं या फिर उस प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। आर्थिक असमानता के बारे में बात की गई, इनोवेशन के बारे में, या नया नया कोई आइडियाज़ ढूंढे और उस आइडियाज़ से हम अपना और अपने समाज का और अपने देश का और पूरे विश्व का क्या किया जाए, विकास किया जाए। टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गए हैं इसमें, 17 जो लक्ष्य है उसमें। ओके, तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है और जो डेवलप हो रही है, जो कंट्रीज़ डेवलपिंग है और जो डेवलप्ड है, तो वो सारी जो कंट्रीज़ है तो उसमें भी यहाँ पर MDGs और SDGs में फ़र्क दिखता है। यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वहाँ पर क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ही हिस्सा लिया था। ओके, और ये जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें सभी कंट्री ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। यानी कि विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की जो जितनी भी कंट्रीज़ है उन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ था। ओके, ये लक्ष्य सभी देशों के प्राप्त करने होंगे और इन लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। यानी कि जितने भी जो 17 लक्ष्य हैं वो 17 लक्ष्य एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है और पीछे कोई नहीं छूटे के सिद्धांत पर ये आधारित है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए और सभी साथ में प्रगति करना चाहिए। इस सिद्धांत पर ये 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात बता देती हूँ। तो जो MDGs और SDGs दोनों के बारे में अगर थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है तो उसके बारे में पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 गोल्स तय किए गए थे, जबकि SDGs में कितने गोल्स तय किए गए हैं, तो यहाँ पर 17 गोल्स तय किए गए। जबकि MDGs है वहाँ पर 21 टारगेट्स तय किए गए थे। तो जबकि SDGs में कितने टारगेट तय किए गए हैं, तो वो 169 टारगेट यहाँ पर तय किए गए हैं। जबकि यहाँ पर इंडिकेटर्स कितने थे MDGs में, तो 60 इंडिकेटर्स थे। तो यहाँ पर SDGs में कितने इंडिकेटर्स हैं, तो 304 इंडिकेटर्स SDGs में है। ओके, तो यहाँ पर इतना यहाँ पर डिफरेंट रहता है। ओके, और यहाँ पर ये था, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए था और ये ऑल कंट्रीज़ के लिए है। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ामर जो होगा वो क्वेश्चन अगर आपका निकालेगा तो इस तरीके से भी आपको जो भेद के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब थोड़े से देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आप घबराइए नहीं, इतने सारे गोल्स देखकर मैं आपको बाद में एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको ये सारे गोल्स अच्छे से याद रह जाएंगे। ओके, चलें। तो सबसे पहला गोल था वो नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करना। जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर अच्छा बनाना। फिर क्वालिटी एजुकेशन, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की यहाँ पर बात की गई। जेंडर इक्वालिटी, जो स्त्री पुरुष जो होते हैं, लड़का लड़की होती है, वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है।
फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि साफ पानी और स्वच्छता की बात की गई। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात की गई है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो अच्छा काम और आर्थिक विकास है उसकी बात की गई है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद रेड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी कि जो असमानता है उसमें कमी लाने की बात की गई है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो जो सिटी है उसे टिकाऊ और सामुदायिक विकास करने की बात की गई है। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, तो यहाँ पर बात की गई है कि जिम्मेदारी के साथ हमें उपभोग और उत्पादन करना चाहिए। ओके। फिर क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों का हम कैसे सामना करेंगे। लाइफ बिलो वाटर यानी कि हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है और उन पानी में जो भी जीव रह रहे हैं उसकी हमारे लिए क्या अहमियत है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड, ओके, यानी कि जो भूमि पर जो जीवन है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो शांति और न्याय के लिए संस्थानों को स्थापित करने की बात की गई है। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि गोल्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सामूहिक साझेदारी निभानी चाहिए। ये टोटली हमारे 17 गोल्स हैं। अब चलिए इसे टेंशन ना लीजिए और अच्छे से एक कहानी मज़े से सुनिए। जिस तरीके से मूवी देखते हैं ना, तो मूवी आप देखते हो तो आपको अच्छे से याद रह जाती है ना, तो वहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना होता। तो यहाँ भी आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ सुनना है और अच्छे से सुनना है और उसे आपको अपने दिमाग में बिठा देना है कि ये स्टोरी क्या थी। ओके, जिस तरीके से मूवी को आप अपने दिमाग में बिठाते हो ना, उसी तरीके से ये स्टोरी को आपको दिमाग में बिठानी है। अगर ये स्टोरी आपको दिमाग में बिठ गई तो 100% मान लीजिए इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ, मैंने आपको MDGS में भी एक कहानी सुनाई थी, आज मैं ये दूसरी एक कहानी सुनाती हूँ। अब ये एक लड़का है, वो लड़का है रहता है जो नदी होती है ना, ये नदी है और नदी के पास ही उसका क्या है, एक घर है। अब लड़का है तो वो बहुत ही गरीब है, उसके माँ बाप भी बहुत गरीब है, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते उनके माँ बाप के पास। तो क्या होता है, ये गरीब होता है, यानी कि पहला हमारा जो गोल हो गया है वो गरीबी यहाँ पर आप ऐसे ही समझिए, ये गरीब लड़का है। फिर क्या होता है कि भूखमरी का उसे सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसके माँ बाप भी भीख मांगने जाते हैं लेकिन कभी कभी भीख नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि उन सबको कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। तो यहाँ पर वो भूखमरी का भी क्या करता है, शिकार बनता है। ओके, फिर जाकर क्या होता है कि भूखमरी का शिकार करने के लिए बाद वो सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा जीवन जीना है, मुझे अच्छा स्वास्थ्य भी अपने स्वास्थ्य भी अच्छा रखना चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो सोचता है कि यार ये भूखमरी के वजह से क्या होता है, मैं खाना अच्छे से नहीं खा पाता हूँ और जिसके कारण मैं बार बार बीमार हो जाता हूँ। तो फिर वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी जो जीवन को अच्छे से जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वो एक अपने दोस्त को मिलता है और उसके दोस्त के जो पापा होते हैं उसके साथ होते हैं, उसके दोस्त के साथ होते हैं। तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि बेटा करो, अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, यानी कि तुम्हें एजुकेशन प्राप्त करना होगा, वो भी कैसा, तो क्वालिटी एजुकेशन तुम्हें लेना होगा। अब बच्चा सोचता है कि हाँ वो बात तो सही है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो वहाँ पर एक पास में ही सरकारी स्कूल थी, बच्चा जाता है, उसके बाबा को लेकर जाता है और बाबा को उसके बाबा टीचर्स को बोलते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ना है और आप क्या आपके स्कूल में एडमिशन दोगे। तो सरकारी स्कूल थी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर उसे एडमिशन तो मिलने ही वाला था। यहाँ पर क्या प्राइवेट स्कूल तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है भी लेकिन वो उसकी जो फीस है वो भर सकने के काबिल नहीं है, तो वो सरकारी स्कूल में ही जाएगा ना। तो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, उसने बोला हाँ हमारे स्कूल में आपके बच्चे को भेज दीजिए, कल से आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, हम उसे अच्छे से पढ़ाएंगे। तो बच्चा बहुत होशियार था पढ़ने में। ओके, तो बच्चा क्या करता है कि स्कूल में जाने लगता है।
अब वहाँ पर वो स्कूल में जाते हैं तो थोड़े दिन वो स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है वो सब देखते हैं। इस स्कूल के जो बच्चे किस तरीके से रहते हैं वो सारी बातें वो देखता है। और स्कूल में क्या है, क्लास में लड़का और लड़की सभी साथ में बैठे होते हैं। समावेशी शिक्षा का वहाँ पर समाविष्ट होता है, यानी कि जो असाधारण बच्चे भी थे वो भी सामान्य बच्चों के साथ बैठते थे। ओके, तो ये सब उसने यहाँ पर क्या देखा, जेंडर इक्वालिटी वहाँ पर देखी कि बच्चे लड़का और लड़की दोनों को एक समान रूप से पढ़ाया जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा ना पानी पीने, उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए जाता है। तो पानी पीने के जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि ये पानी गंदा था। तो बच्चा जैसे ही पानी पीने जाता है वहाँ पर टीचर्स की नज़र वहाँ पर पड़ती है। तो टीचर ने देखा कि ये क्या कर रहा है। टीचर ने पूछा कि बेटा क्या कर रहा है तू। तो बच्चे ने बोला कि सर मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पी रहा हूँ। तो सर ने बोला बेटा ये पानी गंदा है, अच्छा नहीं है, एक काम करो तुम पास में ये कुआं है वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम पानी पी लो। तो बच्चा बोला ओके कोई बात नहीं। बच्चा अपने दोस्त को लेकर कुएं की ओर जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर कुएं की ओर जाता है तो उसका दोस्त उसे रोकता है और बोलता है यार ये क्या कर रहा है तू। तो बच्चा बोला अब क्या हो गया। तो उसके दोस्त ने बोला यार तेरे हाथ तो देख कितने गंदे हैं, तुझे स्वच्छ रहना चाहिए। ओके, तो बच्चे ने देखा कि हाँ यार पानी भी साफ पीना चाहिए और मुझे खुद से भी क्या स्वच्छता रखनी चाहिए। तो बच्चे ने हाथ धोए, हाथ धोकर वो क्या किया, उसने पानी अच्छे से पी लिया, यानी कि उसने क्लीन वाटर और स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान रखा। अब क्या हुआ कि वो उसने साफ पानी, स्वच्छता, सारी बातें वहाँ पर स्कूल में सीख ली। अब एक दिन क्या होता है कि स्कूल में वो बच्चा कुछ कागज़ के टुकड़े थे वो जला रहा था और वो कागज़ के टुकड़े थोड़े से भीगे हुए थे तो जल नहीं रहे। तो बच्चा ने सोचा एक काम करता हूँ कि पास में जो लकड़ियाँ पड़ी है ना वो लकड़ियाँ लेता हूँ, और थोड़े से उपले वहाँ पर पड़े हुए थे तो उपले और लकड़ियाँ लेकर वो क्या करने लगा, जलाने लगा। वहाँ पर टीचर आ गए कि बेटा क्या कर रहे हो। तो उसने बच्चे ने बोला कि सर ये थोड़े से कागज़ के कूड़ा था तो वो थोड़े से भीगे हुए थे तो मैंने सोचा कि ये थोड़े लकड़ियाँ और उपले हैं उसमें डालकर उसे जला दूँ। तो टीचर ने उसे बोला कि बेटा देखो ये लकड़ियाँ जलाना अच्छी बात नहीं है, यहाँ से इससे क्या होता है ये जलती है तो हवा में प्रदूषण फैलाती है, तो हवा को भी प्रदूषित करते हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसे प्रदूषित करती है। तो बच्चे ने बोला तो अब क्या किया जाए। तो उसके जो टीचर्स थे उसने बोला कि कोई बात नहीं, कागज़ के टुकड़े हैं भीगे हुए हैं तो उसे सूखने दो, ऐसे ही सूख जाएंगे तो ज़मीन में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उसके टुकड़े ऐसे ही होने वाले और ज़मीन में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बोला कोई बात नहीं सर, तो ये तो बढ़िया बात हो गई। तो यहाँ पर उसने क्या किया, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का भी यहाँ पर उसने ख्याल रखा। ओके, तो फिर यहाँ से वो आगे दिखता है। फिर उसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सोचता है यार पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो अब मुझे कुछ काम वगैरह करना चाहिए। तो वो सोचता है कि अब मुझे कुछ काम करना है और कुछ काम करके मुझे मेरा आर्थिक विकास करना है। तो बच्चा वो काम करने के लिए उसके जो नदी के पास उसका घर था वहाँ पर एक फैक्ट्री भी थी। तो वहाँ पर जाता है, फैक्ट्री वाले को मिलता है और बोलता है कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो क्या आप मुझे काम पर रखेंगे। फैक्ट्री वाले ने बोला कोई बात नहीं, बंदा अच्छा है और लगता है कि काम करने के काबिलियत है तो चलो उसे रख लेते हैं। तो उसे वहाँ पर नौकरी में रख दिया गया, यानी कि उसने अच्छा काम और आर्थिक विकास के लिए अपने आप को सोचा। और फिर जाता है वो कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर थोड़े दिन काम करता है, सारी मशीनों को देखता है और एक दिन उसे आइडियाज़ आता है और वो एक नया सा इनोवेशन कर देता है, एक नई सी मशीन बना लेता है। अब देखिए इसने जो नई सी मशीन बनाई है ना वो मशीन सस्ती थी और कम खर्च में बनी थी और उससे जो उत्पादन होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो फैक्ट्री के जो मालिक थे उसने क्या बोला उसे, ये बेटा एक काम करो, तुम ऐसे ही इनोवेशन आइडियाज़ बनाते रहो, आइडियाज़ का उपयोग करते रहो और कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहो और हम अपनी फैक्ट्री का आर्थिक विकास अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चे ने बोला कोई बात नहीं और बच्चे को उसने फैक्ट्री वाले ने बहुत सारे पैसे भी दिए। अब क्या हुआ, बच्चा बहुत ही अमीर बन गया। अब देखिए धीरे धीरे उसके पास बहुत ही पैसे आने लगे। तो क्या हुआ
जहाँ पर वो जिस एरिया में रहता था वो तो गरीबों की बस्ती थी, है ना। तो गरीबों की बस्ती में वो रहने लगा, वो खुद पैसेदार होने लगा। तो उसे ऐसा फील होने लगा कि ये लोग जो गरीब हैं और मैं जो पैसे वाला हूँ, तो यहाँ पर जो गरीब लोग थे वो उसे कम मिलने आते थे, क्योंकि वो बड़ा बड़ा इंसान बन गया ना, इसलिए। तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता था। बच्चा सोचने लगा यार ये तो नहीं होना चाहिए, ये अमीरी गरीबी का भेदभाव जो है वो ख़त्म होना चाहिए, यानी कि अमीर लोग और गरीब लोग कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पर उसने क्या किया, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को उसने रिड्यूस करने की बात सोची, यानी कि ये जो असमानता थी उसमें कमी लाने के लिए उसने सोचा। फिर उसने क्या किया, उसने वहाँ पर लोगों को मिला और लोगों से बोला कि देखिए आप लोग गरीब हैं, तो मैं भी गरीब था, आप भी गरीब है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा विकास करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। तो सब लोग जो बस्ती वाले थे वहाँ पर, जो गरीब लोग थे, वो लोग खुश हो गए और वो सोचने लगे ये बच्चा ना इतना अमीर बन गया, फिर भी हम लोगों की वो क्या वो हम लोगों की फ़िक्र करता है, तो अच्छी बात हुई। तो सब लोग तैयार हो गए, चलिए कुछ नया करते हैं। तो सब लोग सामुदायिक विकास के लिए तैयार हो गए और टिकाऊ एक अच्छा सा शहरी विकास करने के लिए भी वो लोग अच्छे से तैयार हो गए। अब देखिए क्या हुआ, जिम्मेदारी के साथ उन लोगों ने अच्छे से बहुत सारी मेहनत की और कुछ चीज़ों का उपभोग किया और उसका उत्पादन भी किया। तो यहाँ पर बन गया, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने क्या किया, उपभोग और उत्पादन किया। अब देखिए यहाँ पर जो जिम्मेदारी के साथ वो उन लोगों ने उपभोग और उत्पादन किया, तो लेकिन क्या हो रहा था कि जो भी वो लोग काम करते थे, तो उसके आधार पर वहाँ पर जो गंदा कचरा था वो सारा कहाँ पर जाता था, तो नदी में जाता था। अब देखिए नदी कैसी बन जाती थी, यहाँ पर का जो गंदा कचरा था वो नदी में जाता था, तो नदी प्रदूषित हो जाती थी, यानी कि जलवायु में प्रदूषण हो जाता था। और जलवायु में जब प्रदूषण फैलता है तो फिर क्या होता है आपको पता है ना। तो सारा प्रदूषण फैलने के कारण जो हमारे जो आसपास के वातावरण में भी प्रदूषण फैलेगा, और आसपास के वातावरण में भी प्रदूषण फैलने के कारण क्या होता है, हमारे हवामान में बदलाव आ जाता है। तो हवामान में बदलाव आने लगा था, तो बच्चे ने सोचा ये हवामान में जो बदलाव आ रहा है, जो चक्रवात आ रहे हैं, जो भूकंप आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ सोचना चाहिए। तो उसने वहाँ पर भी कुछ सोचा कि चलिए इसकी जो इफ़ेक्ट हम पर पड़ेगी, तो उस इफ़ेक्ट का सामना हम कैसे करेंगे, उसके बारे में उसने सोचा। फिर जाकर क्या हुआ कि उसने नदी में देखा, तो नदी में पहले बहुत सारी मछलियाँ थी, लेकिन वहाँ के जो नदी किनारे पर जो लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, मछलियों को निकाल कर खाते थे। तो उसे खुराक के रूप में वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे, ओके, भोजन के रूप में यूज़ करते थे। तो बच्चे ने सोचा कि यार ये क्या हो गया, नदी में तो मछलियाँ भी नहीं है। तो ये उसने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी में भी जो जीवन रहा हुआ है, जो जीव जंतु वहाँ पर उपस्थित है, उसे भी रखना, जिंदा रखना चाहिए। तो उसने ये भी काम किया, उसने ये भी सोचा कि पानी में जो जीव जंतु है वगैरह जो भी उपलब्धियाँ उसमें से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो वो भी उसका भी होना ज़रूरी है। फिर उसने देखा कि जो ज़मीन पर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से भूकंप आते रहते थे, तो उसने ये सोचा कि ये ज़मीन को भी हमें बचाना चाहिए, जिस तरीके से पानी को बचाना चाहिए उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन को भी बचाना चाहिए, ओके। तो फिर उसके बारे में वो सोचता है। फिर वो सोचता है कि हम लोगों को ये जो यहाँ पर क्लाइमेट जो एक्शन है, यानी कि जो जलवायु जो परिवर्तन है उसके बारे में यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, तो पानी को बचाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो भूमि है, ज़मीन है, उसे भी बचाना चाहिए। और फिर उसने सोचा कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, शांतिपूर्ण रहना चाहिए और किसी के साथ अन्याय ना हो, इस तरीके से रहना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या किया कि अगर हम लोगों को शांति से रहना हो और सभी एक दूसरे से न्यायपूर्ण तरीके से रहें, तो उसके लिए हमें सबको क्या होना चाहिए, हमें ये सारे जो गोल्स है उसे
प्राप्त करने चाहिए और उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, यानी कि हमें सामूहिक साझेदारी, सामूहिक भागीदारी निभानी होगी। तो ये थी एक बच्चे की कहानी जो गरीबाई से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर ख़त्म होती है पार्टिसिपेंट से। ओके, तो यहाँ पर पूरी कहानी आपको मैंने बता दी। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से याद रह गई होगी। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये खिल्ली की तरह फिट हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं। गरीब बच्चा था, तो गरीब बच्चे ने देखा कि गरीबी से गुजरता था, फिर वो गरीबी के कारण भूखमरी का सामना करना पड़ता था, तो भूखमरी को भी कम करने की बात की गई यहाँ पर। फिर वो क्या, उसने सोचा कि ये जो भूखमरी का सामना होता है, करना पड़ता है, उससे मेरा स्वास्थ्य भी खराब होता है, मुझे अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो किसी व्यक्ति को पूछता है और वो उसके दोस्त के पापा से पूछता है। तो उसके दोस्त के पापा बताते हैं कि बेटा तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। उसके बाद उसने वहाँ पर क्या देखा, जेंडर इक्वालिटी देखी। उसके बाद वो पानी पीने गया था, तो उसके टीचर ने उसे क्लीन वाटर के बारे में बताया। उसके दोस्त ने उसे अपनी जो सैनिटेशन है उसके बारे में बताया, यानी कि जो उसके स्वच्छता के बारे में बताया। फिर वो क्या, उसके टीचर ने एक दिन वो जब लकड़ियाँ जला रहा था, उसके टीचर ने उसे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताया। फिर वो बड़ा हुआ तो उसे काम की ज़रूरत पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने सोचा मैं एक अच्छा सा काम कर लूँ और उससे मैं अपना आर्थिक विकास कर लूँ। उसके बाद उसने एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। फैक्ट्री में जैसे ही काम करने लगता था, तो वहाँ पर फैक्ट्री में जो मशीनें चल रही थी उसे देखकर उसने कुछ नई मशीनें अपने आइडियाज़ से बनाई, यानी कि इनोवेशन किया। इनोवेशन करते ही उसने जो अच्छी सी मशीनें बनाई थी उसे देखकर उसके जो फैक्ट्री के मालिक थे वो खुश हो गए और उसने बच्चे को बहुत सारे पैसे दिए। बच्चा अमीर बन गया। अब देखिए, अमीर बन गया तो वो गरीबों के बीच में रहता था, तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अमीर हूँ और ये सारे गरीब है। तो ये ऐसी असमानता नहीं होनी चाहिए। तो ये गरीब लोगों को भी मुझे क्या करना चाहिए, आगे लाना चाहिए, यानी कि ये असमानता को कम करने की बात हो गई। उसके बाद बच्चा सोचता है, सबको मिलता है और सबको बोलता है कि हमें सबको साथ में मिलकर कुछ अपना विकास करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि सामुदायिक विकास करना चाहिए। सब लोग रेडी हो गए सामुदायिक विकास के लिए। फिर क्या होता है, सामुदायिक विकास के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली और सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल कर क्या किया, अच्छे से काम को स्टार्ट किया और उस काम के लिए वो उपभोग भी करते थे और उत्पादन भी करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है कि जो वो लोग काम करते थे तो उसका जो भी कूड़ा कचरा वगैरह होता था वो लोग क्या कहाँ डाल देते थे, यहाँ नदी के अंदर डाल देते थे। तो यहाँ पर नदी प्रदूषित होती थी, फिर आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो भी प्रदूषित होता था। तो बच्चे ने एक दिन सोचा कि चलिए नदी की ओर चलते हैं। नदी की ओर बच्चा जाता है, वो देखता है कि नदी के आसपास बहुत सारी गंदगी पड़ी है और बच्चे ने देखा कि पहले बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलती थी, अब कुछ भी मछलियाँ नहीं देखने को मिलती। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, मछलियाँ निकाल कर खा जाते थे। ओके, तो यहाँ पर उसने सोचा कि यार ये जो चक्रवात होते हैं, जो भूकंप होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो बदलाव आता है, तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उससे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, क्लाइमेट एक्शन के बारे में सोचा, यानी कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए उसने सोचा। फिर उसने क्या सोचा कि हमें पानी में जो जीव जंतु रहते हैं तो उस जीव जंतु को भी बचाना चाहिए और पानी को भी बचाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमें पानी की कमी ना हो। तो पानी के बारे में और पानी में से जो मिलने वाली चीज़ें हैं उसका भी हमें रक्षण करना चाहिए, इसके बारे में उसने सोचा। फिर उसने ये सोचा कि जिस तरीके से पानी को बचाना चाहिए, पानी को शुद्ध रखना चाहिए, उसी तरीके से हमें भूमि को भी बचाना चाहिए। भूमि पर भी जीवन है, तो उस भूमि को भी हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। फिर जाकर उसने क्या बोला, सबको बोला कि हमें ये सारे काम करने के लिए सबको एक दूसरे के साथ शांति से रहना चाहिए और न्यायपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, ना ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें शांति से रहना चाहिए।
और फिर यहाँ पर जब हम शांति से हमें रहना होगा तो क्या होगा, हमें एकजुट होकर एक साथ पार्टिसिपेंट करके एक दूसरे के साथ रहना होगा, यानी कि सामूहिक भागीदारी निभानी होगी, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। सामूहिक रूप से हमें ये सारे जो लक्ष्य है उन सारे लक्ष्य को क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा। ये उसके 17 गोल्स बन गए आपकी एक कहानी के। आई होप आपको ये 17 के 17 गोल्स अच्छे से याद रह गए होंगे। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये था मिलेनियम गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई क्वेरी रहती है या फिर यहाँ पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़िंदा रखा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।